अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज का दिन जी पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कि ऊंट किस करवट बैठेगा उसके लिए इंतहाई अहम है। इस वीडियो के अंदर हमने 3 मौज़ूआत पर बात करनी है। नंबर 1, क्या पंजाब और केपीके की असम्बलियां बहाल होने जा रही हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत का दौरा करना था और अब मोदी सरकार की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है और बिलावल भुट्टो को मोदी ने और मोदी के वजीर खारजा ने मिलने से इनकार कर दिया है। तीसरे नंबर पे सोशल मीडिया पे इस वक्त एक खबर गर्दिश कर रही है कि चीफ जस्टिस को क्या हो गया है। अचानक आज सुबह खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रूटीन के बेंच बने हुए थे उनकी काज लिस्ट मनसूख होना शुरू हो गई और उसके बाद एक तूफान आ गया कि रूल एंड प्रोसीजर बिल भी बन चुका है, तो कहीं वो कुछ चीफ जस्टिस पर पाबंदी तो नहीं लगा दी गई या कोई एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर तो नहीं आ गया, क्या होने जा रहा है। लेकिन अब ये खबर आई है कि चीफ जस्टिस की तबीयत बिगड़ गई है, उनका इलाज जारी है। उनके जो मुआलिज हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने उनका तिब्बी मुआयना है वो किया है और इस वक्त वो अपनी रहायशगाह पर आराम कर रहे हैं। इस वक्त पूरी कौम की नजरें चीफ जस्टिस पर हैं और इसीलिए लोग परेशान हो जाते हैं। मैं ईद के सिलसिले में अपने गांव में था और गांव के लोग, सादे सादे लोग बेचारे, वो भी इस वक्त उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि इस वक्त वो जो बड़े जज साहब है ना, उनसे हमारी उम्मीदें हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। अफोर्डेबिलिटी आपको पता है देहातों के अंदर तो बहुत कम होती है, लोग मजदूरी करते हैं, अपनी जमींदारी करते हैं, तो बड़ी मुश्किल गुजारा लोगों का होता है। बच्चे होते हैं छोटे छोटे और उनका मुस्तकबिल की फिक्र और तालीम और स्कूल, अच्छे कॉलेज, वो भी देहातों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर कम होते हैं। तो लोगों की इस वक्त उम्मीद इमरान खान है कि वो इमरान खान आएगा तो हम मुफ्त इलाज करवा सकेंगे, वो सेहत कार्ड लेके जाएंगे अस्पताल के अंदर तो इलाज। यकीन करें वो लोग जिनको बड़ी बीमारियां हैं और वो अफोर्डेबिलिटी उनकी नहीं है, वो बड़े शहरों के अंदर जाके लाखों रुपए दे के इलाज नहीं करवा सकते। वो झोलियां उठा के दुआ कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस को अल्लाह इस्तिकामत दे, वो डटे रहें और वो जो है कोई फैसला करें, इंतखाब हो जाए, इलेक्शन हो जाए, इमरान खान की हुकूमत आ जाए, हमारा सेहत कार्ड जो है वो चालू हो जाए और हम अपना इलाज करवा सकें। लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं गांव देहातों के अंदर। मेरे पिछले 3-4 दिन गुजरे हैं तो वो मैंने देखा है कि लोगों की आखिरी उम्मीद इस वक्त अल्लाह और रसूल के बाद इमरान खान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया पे एक तूफान मचा हुआ है कि चीफ जस्टिस को क्या हो गया है, काज लिस्ट मनसूख हो गई है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ, इतला ये है कि चीफ जस्टिस की तबीयत नासाज है, उनका इलाज जारी है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, क्योंकि कल का दिन बड़ा अहम है। कल क्योंकि 27 अप्रैल को जो है वो समाअत होनी है और आज मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा दिन अहम है। हालांकि फजलुर रहमान ने तो गंद डाल दिया है, सारा गंद डाला है उन्होंने और वो मुज़ाकरात के लिए पीछे हट रहे हैं और कह रहे हैं कि बल्कि मुज़ाकरात करें ही क्यों, उधर से नवाज शरीफ ने एक अलग गंद डाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जी इस सारी कशमकश के अंदर खबर ये आई और ख़बर कहाँ से जनरेट हुई, परवेज़ खटक साहब, उनकी बीवी एलिया, उनकी वफ़ात हो गई और उनके बेटे बाहर हैं और उन्होंने 27 अप्रैल तक वापस आना, यानी कल तक वापस आना है और शायद आज आ जाएं। तो इसलिए उनकी जो डेड बॉडी है उनकी माँ की, वो सर्द खाने के अंदर, मैयत खाने के अंदर वो लगवाई गई है और उनका जनाजा कल होगा। अब लाहौर के अंदर मौजूद है परवेज़ खटक, तमाम लोग सियासी रहनुमा वहाँ पे जा रहे ताज़ियत के लिए, जिसमें नून लीग के भी, और कल तो परवेज़ इलाही साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, नून लीग के अयाज सादक साहब भी और दीगर रहनुमा भी वहाँ पे मौजूद थे। अब वो कानों के अंदर सरगोशियाँ करते रहे, परवेज़ इलाही के साथ बैठे रहे, सरगोशियाँ करते रहे। उन्होंने कहा हमें तो ये था असद कैसर है, असद कैसर के साथ हमारी बातचीत भी हो जाती थी, आपने बंदे ही तब्दील कर दिया। सुना है वो खान ने कहा ना कि असद कैसर के पास मैंडेट नहीं है, मैंडेट जो है वो शाह महमूद कुरैशी के पास है। फिर वहां पे जो बात हुई और चौधरी परवेज इलाही ने भी कहा कि हल ये है, हल जरा सुनिए, हल ये है कि दोनों असम्बलियां बहाल कर दी जाएं, क्योंकि ये आईनी एक नया क्राइसिस आ गया ना कि आपके जो दोनों असम्बलियां हैं उनका जो केयर टेकर सेटअप था उनकी मुद्दत पूरी हो गई, अब वो 90 दिन से तजावुज़ कर चुके हैं, नाजायज़ हुकूमतें हैं। तो लिहाजा ये भी एक क्राइसिस है और इमरान खान का ये मुतालबा भी, ये मुज़ाकरात तब होंगे ये जो न्यूट्रल्स हैं वो लगाए जाएं, केयर टेकर सेटअप सही मानों में न्यूट्रल लगाया जाए। अब वो कहते हैं कि असम्बलियां बहाल कर दी जाए, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार भी, असम्बलियां बहाल हो सकती हैं, जैसे कौमी असम्बली बहाल हो गई थी क्योंकि कासिम सूरी की रूलिंग के बाद इमरान खान ने असम्बली तहलील कर दी थी और सदर ने भी उस पर सिग्नेचर कर दिए थे।
इलेक्शन का माहौल बन गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी थी असम्बलियां। और इससे पहले भी तारीख के अंदर जो है ऐसी मिसालें हैं कि पाकिस्तान में असम्बलियां टूटी हुई बहाल की गई हैं। तो ये कि असम्बलियां बहाल कर दी जाए दोनों, और ये भी एक आम गुफ्तगू है और हर जगह पे डिस्कस हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा यू टर्न होगा, बहुत ज्यादा सियासी नुकसान होगा। आप टिकटें तकसीम कर चुके हैं, टिकटों में आपने छोटे मोटे ब्लंडर किए हैं, लोग नाराज हैं। चलें, ये होता है, जब भी आप टिकटें तकसीम करते हैं तो ऐसे मामला होते हैं। लेकिन आपका तो ये नैरेटिव था कि ये निज़ाम, इस निज़ाम को हम तस्लीम नहीं करते, लिहाजा हम असम्बलियों से निकल रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर दोबारा अगर आप वो कर जाएंगे, यू टर्न लेंगे और आप कहेंगे, आपको बताया जाएगा नहीं जी वो हमारी हुकूमतें आ जाएंगी, ये जो पर्चे हो रहे हैं, ये जो लोग उठाए जा रहे हैं वो वापस आ जाएंगे, ये होगा वो होगा, तो ये बहुत बड़ा यू टर्न होगा। इस पर मैं एंकर इमरान रियाज साहब को भी पढ़ रहा था, उन्होंने भी कहा कि ये तो बहुत बड़ा, ये नहीं करना चाहिए, यानी ये बहुत बड़ा, वो कहते हैं कि जुल्म होगा और खान ये जुल्म अपने साथ करेगा। वो कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की बहाली की तजावीज़ सामने आ रही हैं। अगर पीटीआई तहलील शुदा असम्बलियों में दोबारा हुकूमत लेती है तो मेरी राय में ये फैसला अब नहीं सियासी, अब इन्हें सियासी नुकसान देगा। पीडीएम ने एक शानदार चाल चली है, देखते हैं कि वो कामयाब होते हैं या नहीं। तो ये पीडीएम की तरफ से तो पत्ता फेंका गया है, लेकिन मेरे ख्याल से खान को इन बातों में नहीं आना चाहिए। रूल एंड प्रोसीजर जनाब जो बिल है उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी जनाब एक मुकदमा दायर हो गया है। मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी जो है वो इख्तियार कदगन लगाने के मुतरादिफ है, तो वो भी एक दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट दायर की गई है कि ये अदालत उज़्मा के इख्तियारात पर कदगन लगाने के बराबर है, लिहाजा इसको कलअदम किया जाए। तो लिहाजा ये भी एक मामला जो है वो चल रहा है। मुज़ाकरात आज होने हैं, लेकिन उससे पहले खबर सुन लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुक्मरान इत्तेहाद की जानब से मौलाना फजल रहमान की जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई से मुमकिन मुज़ाकरात के लिए कायल करने की कोशिशों के बावजूद जमीयत उलमा इस्लाम बदस्तूर इस इकदाम की मुखालफत कर रही है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तकरीबन तमाम जमातों ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के जरिए सियासी बुरहान ख़त्म करने के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम सरतोड़ कोशिशों खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिशों के बावजूद सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है। तो मौलाना साहब जी नहीं मान रहे। अच्छा जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तस्दीक की है कि हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर मुज़ाकरात का एक और दौर बुध आज को होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे, जहाँ मुमकिन तौर पर अपोजिशन जमात पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अदालत की जानब से पंजाब में इंतखाबात के लिए दी गई तारीख पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रिपोर्ट, ये डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट है जी। रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम के सरबराह को कायल करने का मुश्किल जो है वो दरपेश है। हालांकि मौलाना फजल रहमान ने वाज़ह तौर पर ऐलान किया है कि वो उनकी जमात पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगी, ताहम इत्तेहादियों से आज 2 बजे मुलाकात करेंगी। अच्छा जी, जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जमान असलम गोरी ने डॉन को बताया कि इजलास में पार्टी की आदत अदलिया के रवैये और पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बात करेगी। इन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान की आदत में पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठेंगे, यहाँ तक कि अगर हुकूमत ये मुज़ाकरात करती है जिसका इख्तियार अदालत ने भी दिया है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं बैठेंगे, बेशक अदालत ने हुक्म दिया है, हुकूमत भी करती है तो हम नहीं बैठेंगे। तर्जमान से सवाल किया गया, अगर मुज़ाकरात होते हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम का क्या रद्द अमल होगा? तो उन्होंने कहा इस सूरत में हम अपने मुस्तकबिल का लाहे अमल का फैसला करेंगे, यानी हम हुकूमत छोड़ देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए इत्तफाक नहीं किया। तो इस वक्त नवाज शरीफ और फजलुर रहमान जी वो डटे हुए हैं, वो मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं। बाकी तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए राजी हैं और आज अहम इजलास होने है, इत्तेहादी जमातों का भी इजलास होना है और फिर 7 बजे के करीब एक ईद मिलन पार्टी भी है वज़ीर आज़म की जानब से, उस पर भी होनी है। दूसरों की निजी गुफ्तगू टेप करके अपने सियाह कारनामों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता, साकिब निसार। जबकि इसके जवाब में राना सनाउल्लाह कहते हैं कि निजी गुफ्तगू लीक होना बुरी बात है, इसलिए इसे लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन मुल्क में जारी किसी केस पर गुफ्तगू को निजी कैसे कहा जा सकता है, और अगर कोई गलत बात होगी तो लीक तो होगी। ये राना सनाउल्लाह कहते हैं, यानी वो दिफा कर रहे हैं कि लीक होगी तो फिर क्या है, कल को जब इनकी अपनी होंगी ना उस वक्त ये चीखेंगे। आप जी बिलावल भुट्टो ने मई के महीने में दौरा करना था भारत का, भारत ने इनकार कर दिया जी, भारत ने साफ तौर पे इनकार कर दिया, उनका इधर ना बिलावल भुट्टो आए और इधर आने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूंछ के अंदर जो एक अटैक हुआ है वो खुद साख्ता अटैक, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसको बहाना बना के बिलावल को जनाब पाकिस्तान वो जो दौरा करने से रोक दिया गया है।
اور اس وقت ایک الگ ہی تماشا لگا ہوا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دشمن کو گھس کر ماریں گے، اگر ضرورت پڑی تو دشمن کو گھس کے ماریں گے، اور یہاں کیا ہو رہا ہے، دشمن کے گھر اپنا وزیر خارجہ بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ دشمن سے مذاکرات کرو، میل ملاپ کرو، تعلقات بناؤ۔ ایک طرف کہا جاتا ہے گھس کے ماریں گے اور دوسری طرف مذاکرات کے لیے بھیجا جا رہا ہے، یعنی یہ بھی منطق سمجھ نہیں آتی۔ اچھا جی، ایک عمر انعام ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، وہ بھی ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ کرتے ہیں اس پر۔ وہ کہتے ہیں عوامی طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں، آئین اور عوام الیکشن چاہتے ہیں، اور الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتے کہ دہشت گردی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایسا ممکن نہیں۔ البتہ ہم اتنے باصلاحیت ہیں کہ بھارت کے گھر میں گھس کر انہیں مار سکتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں الیکشن نہیں کرا سکتے۔ کس بات پر یقین کریں؟ وہ کہتے ہیں اپنے ملک کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتا، اتنے طاقتور ہیں بھارت کو گھس کے مار سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جس پہ آپ کہتے ہیں کہ جس کے اندر لاجک ہے۔ اچھا جی، ایم کے ہم نے کل شوشہ چھوڑا تھا ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے، لیکن پھر خالد مقبول صدیقی وہی یو ٹرن، اپنا ان کو یو ٹرن نظر نہیں آتا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تو ہم وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیں گے، اور اس پہ صدیق جان ٹویٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ایم کیو ایم کی گزشتہ 4.5 برس میں 17ویں مرتبہ وفاقی حکومت سے علیحدگی کی دھمکی، 15 مرتبہ عمران خان حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دی گئی تھی، اور دوسری مرتبہ شہباز شریف کے بستر اقتدار سے اترنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ تو یہ دھمکیاں دیتے ہیں جی، ایسے ہی بلیک میل کرتے ہیں، ان کا کوئی دین اور ایمان نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں۔ اور ایم کیو ایم سے بڑی کوئی پھپے کٹنی جماعت اس وقت مجھے تو نہیں نظر آتی کہ ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ استعفے لے لیے ہم نے، اور مردم شماری پہ ہمارے تحفظات ہیں، لیکن ووٹ دیں گے۔ تو یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے، اس تماشے کی سمجھ کے یہ اونٹ کس کروٹ کو جا رہا ہے، آج رات تک چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور باقی کل سپریم کورٹ کے اندر واضح ہو جائیں گی۔ دعا یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ چیف جسٹس کو استقامت دے اور صحت عطا کرے۔ پاکستان زندہ باد۔